नमस्कार दोस्तों, बिहार अड्डा 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कौशल प्रताप सिंह और आज ये सेकंड एपिसोड में बीपीएससी टॉक विद एक्सपर्ट्स में आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज के शो में आप सभी के क्वेरीज और डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मंजीत सर को। मंजीत सर, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू सो मच सर। आज हम बात करेंगे सर, कुछ क्वेरीज थी बच्चों की कि तैयारी से संबंधित या सिलेबस के से संबंधित या फिर स्ट्रेटजीज में कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जो सब्जेक्ट वेटेज है बीपीएससी की, अगर मैं बात करूं तो वेटेज क्या है या किस अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी बेसिस पर हमें तैयार करना चाहिए? सर डेफिनेटली आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा और ये सभी अभ्यर्थियों का सवाल होता है कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, या कई बार होता है कि जो अपने तरीके से प्रिपरेशन कर भी रहे होते हैं, उनके मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो भूमिका देखा गया है, तो इसको अगर हम देखें तो एक मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं पीटी के हिसाब से। लेकिन जब आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बेहतर तरीके से, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं जी। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री को लेकर के, तो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन देखने को मिलता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखें तो करीब करीब 30 अप्रॉक्स जो क्वेश्चंस होते हैं, 27-28 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हिस्ट्री सेक्शन से होते हैं जी। उसके बाद बिहार, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बिहार स्टेट एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, तो बिहार सेंट्रिक बहुत सारे सवाल होते हैं। चाहे वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, या बिहार की पॉलिटी के क्वेश्चन हो, या बिहार की हिस्ट्री हो, या बिहार की आर्ट एंड कल्चर, तो ऑल दैट इंक्लूडिंग अगर हम देखें तो करीब करीब हिस्ट्री के बराबर की भूमिका जो होती है वो बिहार स्पेशल की होती है, स्टेट स्पेशल की होती है। स्टेट स्पेशल की होती है। Okay. और इसके अलावा साइंस का इम्पोर्टेंस जो है ये हमेशा ही एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो साइंस में हालांकि जनरल साइंस के ही क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो 10+2 स्तर का ही होता है, लेकिन साइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बायोलॉजी सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, साइंस में भी बायोलॉजी का पोर्शन? साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन, तो एक इक्वल पोर्शन में आप हम मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें तो हिस्ट्री, बिहार स्पेशल एंड एज वेल एज साइंस, तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, और इसकी भूमिका इसलिए हो जाती है क्योंकि करंट अफेयर्स तब अच्छे से समझ में आता है जब आपकी पॉलिटी और इकोनॉमी पोर्शन अच्छा हो। और एक मेजर पोर्शन जो एरिया हो जाए एग्जाम में क्वेश्चंस का, वो करंट अफेयर्स का है, क्योंकि करंट अफेयर्स डे बाय डे, चाहे वो नेशनल के किसी भी, जैसे आप यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी की बात करें, हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा भूमिका है करंट अफेयर्स की। तो वो भी एक कह सकते हैं कि 22 to 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। तो सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट को कम समय में, आप जानते हैं कि लगभग 50 दिन बचा हुआ है, तो इतने कम समय में किन किन विषयों को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने ज़्यादातर क्वेश्चंस भी वहाँ से बना सकते हैं? सर ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, अभ्यर्थी पे, कि उन्होंने पहले, मतलब खासकर आप लोगों ने क्या है, पहले किस तरीके से प्रिपेयर किया है, कितना तैयार कर लिया है और कितना रिमेनिंग है। ये बात कैसे पता चलेगा? ये दो तरीके से पता चलेगा। एक तो आपके पास क्या सिलेबस है, क्या सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपने कंपाइल किया है, या उसके आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स है, उससे आप पता लगा सकते हैं किन किन टॉपिक्स में आप अच्छा कर रहे हैं, मतलब किन किन टॉपिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास डेटा है। और दूसरी चीज है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर या कोई भी एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा सेक्शन है जहाँ पे आप स्मूथली अच्छा कर रहे हैं और कौन सा सेक्शन है जहाँ पे आपको वीकनेस फील हो रही है। जैसे साइंस का सेक्शन है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंबाइंड किया गया है लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर पॉलिटी आपकी अच्छी है तो आप पॉलिटी को थोड़ा कम टाइम दे करके, आप बिहार स्पेशल अगर ठीक नहीं है तो बिहार से रिलेटेड आप ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी कौन सा पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत बड़ी भूमिका है इसके एग्जाम में, तो उसके पार्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके आप तैयार कर सकते हैं। तो यानी कि जैसा कि सर का कहना है कि आप पहले ये देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे के बेसिस पर उसका एनालिसिस कीजिए और
वहां पर आप पता लगाइए कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे सर ने बताया हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, और उसके अनुसार फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर उनको बांट करके समय अपना उतना दीजिए। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न की, तो बिहार अड्डा 24/7 अभी इस पर बीपीएससी 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के क्या स्ट्रेटजी है इसकी? सर लगातार बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं लगातार जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। जी तो उनके मन में ऐसे डाउट्स अगर हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करना हमारा ही एक कर्तव्य बनता है। जैसे आप देखें तो हम लोग लगातार, अभी नहीं, 67 की भी बात करें, 68 की भी बात करें, तो लगातार हम लोगों ने यूट्यूब पर भी सेशंस प्रोवाइड किया। जी और हम लोग लगातार एक एक घंटे सब्जेक्ट्स की क्लासेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप 1 मंथ में सेशंस को अगर रेगुलर देखते हैं, तो रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से क्या होता है कि एक एक शिक्षक के तौर पे अगर देखें या एक एडुकेटर के तौर पे आप देखें, तो हम लोग एक पोर्शन को लेते हैं। जैसे आज हमने राज्य की विधायिका पे चर्चा की, तो कल हो सकता है कि हम उसमें बात करें न्यायपालिका की। जी तो इसी तरीके से अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उसके बाद हाई कोर्ट की, तो एक कंटिन्यूटी होती है। जब कंटिन्यूटी होती है तो उससे क्या होता है कि बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। आप डे बाय डे ऐड ऑन करते हैं और अपने जो वीकनेस है उसको दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं। अच्छा, यानी कि यूट्यूब के स्तर पर भी और पेड क्लास में भी, जैसा कि तक्षशिला 2.0 है बैच हमारा, तो उस पर हम बढ़िया कर रहे हैं। आप लोग जुड़ सकते हैं बिहार अड्डा 24/7 से लगातार यूट्यूब पर, और पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर से आपके डिफरेंट क्वेरीज के साथ। आज हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।